मिसेज खन्ना घबराकर बोलती है, सिया तुम ये क्या कह रही हो? क्या सनाया को पहले से पता था कि तुम कहाँ हो? ईशान हैरान होकर कहता है, मॉम आप ये क्या बोल रहे हो? और आपको याद नहीं है कि पिछले महीने हमने डिटेक्टिव को हायर किया था जिसने ही सिया का पता लगाया है। सनाया को इस बारे में भला कैसे पता हो सकता है? ईशान सनाया को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वह हर बात में उसकी पक्ष लेता था। आर्यन मन ही मन में सोच रहा था, सिया तो आज ही अनाथालय से वापस आई, इसे घर की पुरानी बातों का कैसे पता? और सबसे बड़ी बात, इसके मन की आवाज मैं कैसे सुन पा रहा हूँ? सनाया मासूमियत का मुखौटा पहनकर सिया से पूछती है, दीदी क्या मैं आपको पसंद नहीं आई जो आप मुझे इग्नोर कर रही हो? फिर वह भाइयों की तरफ देखकर इमोशनल ड्रामा करती है, अब तुम लोगों की सगी बहन वापस आ गई है ना, तो मुझे यहाँ से चले जाना ही चाहिए। आखिर यह घर तो सिया दीदी का ही है। ईशान तुरंत बोल पड़ा, यह घर तुम्हारा भी है सनाया, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर वह सिया को डांटते हुए कहता है, सनाया बहुत नेक दिल है, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? सिया ईशान को देखकर मन ही मन में सोचती है, तुम तो इसके प्यार में अंधे हो चुके हो, तुम्हें इसकी गलतियां कहाँ दिखेंगी? फिर सिया की नजर सनाया की पेट पर पड़ती है और वह भविष्य देखकर चौंक हो जाती है। वह मन ही मन में सोचती है कि सनाया के पेट में यह बच्चा किसका है? ईशान का तो नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी मर्यादा को तो पार नहीं कर सकता। शायद यह बच्चा बड़े भाई आर्यन का है, क्योंकि जिस रात सनाया नशे में थी आर्यन भी उसी के साथ में था। आर्यन सिया के मन में चल रही बातों को सुनकर दंग रह जाता है। ईशान अपने बड़े भाई को शक और हैरानी से देखने लगता है और चिल्लाकर पूछता है, भाई भाई क्या आपने सनाया को छुआ था? आर्यन हकबकाकर बोलता है, मैंने ऐसा कब किया था, ये क्या बकवास है? सिया फिर सोचती है, पक्का वह तुम ही थे आर्यन, क्योंकि उस रात सनाया को किसी ने ड्रग्स दी थी और तुमने उस बात का फायदा उठाया था। होटल के पास में ही अस्पताल था, पर तुम उसे वहां लेकर नहीं गई क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब थी। गुस्से में पागल होकर ईशान अपने बड़े भाई आर्यन का कॉलर पकड़ लेता और कहता है, क्या अब भी इस बात से तुम इनकार कर रहे हो